हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, क्या चल रहा था हम लोगों का लास्ट टाइम? क्लासिफिकेशन पजल है। पजल वाली सीट है आपके पास, निकालो। अच्छा, पीपीटी नहीं खुली क्या? पीपीटी ओपन नहीं हुई क्या इसमें? बड़ी समस्या है। पजल वाली सीट निकाल लो, क्योंकि हम लोग सीट से ही पढ़ेंगे, ठीक है? इतना बड़ा क्वेश्चन दिखाना बिल्कुल बस की बात नहीं है मेरे। अरे, तुम्हारी धुआंधार मैसेज चल रहा है, कहाँ है तुम्हारी सीट? लाओ, एक सीट मुझे दे देना। तुम्हारे पास है क्या इस रो में? लाओ, अनीसा देना वो। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन क्या थी, ठीक है ना? अब देखो भैया, सुनो, मैंने आप लोगों से ये कहा था कि पजल का मतलब सीधा सा ये होगा कि हमें कुछ अस्त व्यस्त इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और उन अस्त व्यस्त इन्फॉर्मेशन हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है? मैंने आप लोगों से ये कहा था कि यदि मैं किसी भी पजल की बात करूं, तो किसी भी पजल में आपको तीन टाइप की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन जिसको आप कह सकते हो फिक्स इन्फॉर्मेशन, दूसरी आपके पास रेस्ट्रिक्शन वाली, और तीसरी इन्फॉर्मेशन जिसको आप कह सकते हो रिजर्व इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना? मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जो आगे वाली इन्फॉर्मेशन होगी वो हमेशा फिक्स इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी रेस्ट्रिक्शन वाली इन्फॉर्मेशन होंगी उनको आप हमेशा पीछे की साइड रखोगे, और जो रिजर्व वाली इन्फॉर्मेशन होगी, जिनका ना तो फिक्सेशन के साथ कोई रिलेशन होगा, जिनका ना ही रेस्ट्रिक्शन के साथ कोई रिलेशन होगा, वो आपको अलग से लिखनी पड़ेगी। अरे, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है 1 to 7, स्टार्ट करें। सीट है ना सबके पास? आप आगे आ जाओ। आपके पास है ना क्लासिफिकेशन वाली? तुम्हारे पास बीच में रख लो ना इसको। अच्छा, फोटो ले लिया, ठीक। चलो भैया, बात करें एक बार, ठीक है ना? सुनो ध्यान से। आपके पास क्वेश्चन है, अरे पहला क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, बातचीत मत करो आप लोग, ठीक है ना? इधर देखते रहो। आपके पास क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंड्स ABCDEF and G वर्क एज इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर ऑफिसर, IT ऑफिसर, टर्मिनल ऑपरेटर, क्लर्क, फॉरेक्स ऑफिसर एंड रिसर्च एनालिस्ट फॉर बैंक LMNPQRNS, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखो, यदि मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास टोटल 7 पर्सन है, साथ ही हमारे पास उनके बैंक दे रखे हैं, और साथ ही हमारे पास उनके प्रोफेशन दे रखे हैं। तो एक चीज तो कंफर्म है कि हमें पर्सन के सामने उसका बैंक, और बैंक के सामने हमें उसका प्रोफेशन फिक्स करना है, ठीक है ना? ये आपके पास क्वेश्चन है। तो पर्सन हमारे पास दे रखे हैं ए से लेके और जी तक, A B C D E F और G। देखो, पर्सन आपके पास ए से लेके जी तक हो गए। अब याद करो, कल मैंने आपको बताया था, आगे की साइड हमेशा वो इन्फॉर्मेशन आएंगी जो हमें फिक्स में दे रखी होगी, पीछे की साइड हमेशा वो इन्फॉर्मेशन आएंगी जो हमें रेस्ट्रिक्शन में दे रखी होंगी, और आपके पास तीसरी इन्फॉर्मेशन होगी रिजर्व वाली इन्फॉर्मेशन, जिसका ना तो फिक्स के साथ कोई रिलेशन होगा, जिसका ना ही कोई रेस्ट्रिक्शन के साथ रिलेशन होगा, ठीक है ना? चलो बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है सी वर्क्स फॉर बैंक एन एंड इज नीदर अ रिसर्च एनालिस्ट नॉर अ क्लर्क। देखो, जो सी है ना, वो कौन सी बैंक में काम करेगा? एन में। तो मैं कह सकता हूँ सी के सामने एन बैंक तो फिक्स हो गया, लेकिन आपसे ये बोला है सी ना तो रिसर्च एनालिस्ट है और ना ही क्लर्क है। तो ये लो, सी के सामने ना तो रिसर्च एनालिस्ट आएगा, और ना ही सी के सामने कौन आएगा? क्लर्क। भैया, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि फिक्स वाली इन्फॉर्मेशन तो आपने आगे की साइड लिख दी, और रेस्ट्रिक्शन वाली इन्फॉर्मेशन आपने पीछे की साइड लिख दी। सी बैंक एन में काम करेगा, और सी ना तो रिसर्च एनालिस्ट होगा और ना ही सी क्या होगा? क्लर्क होगा। ये तुम्हारा पहला सेंटेंस हो गया। पहले सेंटेंस में कोई दिक्कत है किसी को? सेकंड सेंटेंस आपके पास क्या है? ई इज एन IT ऑफिसर एंड वर्क्स फॉर बैंक आर। देखो, जो ई है ना, वह बैंक आर में तो काम करेगा। ई का प्रोफेशन क्या होगा? IT ऑफिसर का। दोनों कंडीशन हमें फिक्स दे रखी है।
ई बैंक आर में काम करेगा और ई का प्रोफेशन क्या होगा, आईटी ऑफिसर का होगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, ए वर्क्स एज अ फॉरेक्स ऑफिसर डज नॉट वर्क फॉर बैंक एल और क्यू। देखो जो ए है ना वो फॉरेक्स ऑफिसर के रूप में काम करेगा। ए के सामने कौन सा प्रोफेशन फिक्स होगा, फॉरेक्स ऑफिसर फिक्स होगा। लेकिन आपसे बोला है ए ना तो एल में काम करता है और ना ही ए क्यू में काम करता है। सुनो ध्यान से, यदि आइदर और के साथ हमें नॉट दे दिया जाए तो वो कंडीशन हमेशा नीदर नॉर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ए या तो एल में काम नहीं करेगा या फिर ए क्यू में काम नहीं करेगा। आइदर और के साथ यदि हमें नॉट वाली कंडीशन दे दे तो वो कंडीशन हमेशा नीदर नॉर में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब सीधा सा ये बनेगा, ए ना तो बैंक एल में काम करेगा और ना ही ए बैंक क्यू में काम करेगा। तो ए के सामने बाकी सारी बैंक आ सकती हैं, बस ना तो एल आ सकती है और ना ही इसके सामने क्यू आ सकती है। अरे क्लियर है मामला, चलो आगे बात करते हैं। अगली कंडीशन हमारे पास है, द वन हु इज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर वर्क्स फॉर बैंक एम। देखो जो पर्सन एग्रीकल्चर ऑफिसर है, जो पर्सन एग्रीकल्चर ऑफिसर है ना, वो कौन सी बैंक में काम करेगा, एम में। अब एक बात बताओ, एग्रीकल्चर ऑफिसर कौन है, कुछ पता है क्या, नहीं पता। बैंक एम में कौन काम कर रहा है, कुछ पता है क्या, नहीं। तो मैं कह सकता हूँ ये इन्फॉर्मेशन रिजर्व वाली इन्फॉर्मेशन है, कि जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि एग्रीकल्चर ऑफिसर कौन है, या फिर जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि बैंक एम में कौन काम कर रहा है, तब तक इन कंडीशन को फिक्स नहीं कर सकते अपन लोग, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है, द वन हु वर्क्स फॉर बैंक एल वर्क एज अ टर्मिनल ऑपरेटर। देखो जो पर्सन बैंक एल में काम करेगा तो किसके रूप में काम करेगा, टर्मिनल ऑपरेटर के रूप में। लेकिन एक बात बताओ, टर्मिनल ऑपरेटर कौन है, कुछ पता है क्या, नहीं पता। बैंक एल में कौन काम कर रहा है, कुछ पता है क्या, नहीं। मतलब ये इन्फॉर्मेशन वहीं पे फिक्स हो सकती है जहां पे एक साथ दो कंडीशन खाली। अब एक साथ दो कंडीशन खाली, एक तो बी के सामने है, एक डी के सामने है, एक एफ के सामने है, एक जी के सामने है, मतलब दो पोजीशन खाली तो चार जगह है, लेकिन पोजीशन हमारे पास सिर्फ दो ही है। तो मैं कह सकता हूँ कहाँ पे किसको सेट करोगी, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी हमें नहीं पता है, तो कंडीशन को क्या किया जाए, स्किप किया जाए, छोड़ दिया जाए, ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है, एफ वर्क फॉर बैंक क्यू। देखो जो एफ है ना वो कौन सी बैंक में काम करेगा, क्यू में काम करेगा। ये लो एफ के सामने कौन फिक्स हो गया है, क्यू फिक्स हो गया है। जी वर्क फॉर बैंक पी एज अ रिसर्च एनालिस्ट। एक बात बताओ, जो जी है ना बैंक पी में काम करेगा और जी किसके रूप में काम करेगा, रिसर्च एनालिस्ट के रूप में काम करेगा। तो मैं कह सकता हूँ जी के सामने तुम्हारा रिसर्च एनालिस्ट फिक्स हो गया। तो लास्ट लाइन हमारे पास है, डी इज नॉट एन एग्रीकल्चर ऑफिसर। एक बात बताओ, डी क्या नहीं है, एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है। अब एक बात बताओ, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास पजल में नहीं बची। अब मैंने आप लोगों से ये कहा था कि हमारे पास तीन टाइप की इंफॉर्मेशन होगी, एक तो फिक्स जिसको हमने फिक्स कर लिया, दूसरी आपके पास रेस्ट्रिक्शन जिसको हमने पीछे की साइड लिख दिया, और तीसरी इंफॉर्मेशन आपके पास है रिजर्व वाली इंफॉर्मेशन जो आपकी ऊपर लिखी हुई है। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था किसी भी पजल में हम कभी भी तुक्के का यूज नहीं करेंगे। हम कभी भी ये सेट नहीं करेंगे कि यहाँ पे बैठा के देख ले। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ना उसमें सिर्फ यही चीज के लिए मैं मना करूंगा कि यहाँ पे बैठा के देख ले, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में यही चलता है कि यहाँ बैठा के देखें, यहाँ बैठा के देखें, फिर आप 50-50 40-40 पॉसिबिलिटी बना देते हो, एक एक घंटा एक क्वेश्चन में आपको लग जाता है। ध्यान रखना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। हमारे पास मैक्स टू मैक्स टाइम होगा 2 से लेकर 3 मिनट का, और लोग 2 से लेकर 3 मिनट में कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपके पास हो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व आप तभी कर सकते हो जब आपका कंसेप्ट या बेसिक चीजें क्या है, बिल्कुल मजबूत है। तो पहली बात, आपको किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन में तुक्के का यूज नहीं करना है, आपको हमेशा चीजों को कंसेप्ट के हिसाब से लेके चलना है। दूसरी बात, कुछ विद्वान लोग आपसे ये कहते हैं कि सबसे पहले पजल को पढ़ो, पजल को पढ़ के उसका नेचर समझो, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। भैया एक चीज ध्यान रखना, पजल ऐसा टॉपिक है जिसको कभी भी पढ़ के पता नहीं लगा सकते कि ये क्वेश्चन हमसे बनेगा या फिर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। पजल का मतलब तो सीधा सी ये है कि भैया ये तो कुआं है, उतरोगे तो ही गहराई का पता चलेगा, नहीं उतरोगे तो दूर से तो देख ही लो आप लोग कि भैया ये उतर भी सकते हैं, नहीं भी उतर सकते। तो ध्यान रखना, बिना पढ़े बिना सॉल्व किए किसी भी कंडीशन में पजल का पता नहीं लगा सकते ये पजल हमसे बनेगी या फिर नहीं बनेगी। ध्यान रखना, पजल ऐसा टॉपिक है यदि आपने क्वेश्चन को छेड़ दिया तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है यदि मैं बैंक की बात करूं तो 20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा और 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने। और सीधी सी बात है, एक पजल को सॉल्व करने का मतलब है आपके 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो भैया एक बात बताओ, क्वेश्चन को यदि आपने हल्का सा छेड़ दिया
तो टाइम का पता थोड़ी चलता, 1 से लेके 1.5 मिनट तुम्हारा वेस्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन को स्किप करोगे, भैया एग्जाम से बाहर हो चुके हो। हमारे पास एक ही रास्ता है कि यदि आपने पजल को छेड़ दिया है तो उसको क्या करोगे, पूरा करोगे। किसी भी कंडीशन में पजल को बीच में नहीं छोड़ोगे। यदि बीच में छोड़ोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, और आपसे नहीं बनेगी तो भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम से बाहर तो आप लोग हो ही चुके हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो भैया हमें एक काम करना है, किसी भी कंडीशन में यदि हमें पजल सॉल्व करना है तो इस तरीके से उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को लिख लेना है, क्योंकि हमारे पास ऐसा टाइम नहीं होता कि हम पजल को दोबारा से पढ़ के चीजों को दोबारा से एडजस्ट करें, ठीक है। एक बार में ही क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार में ही क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन लिख लेनी है, और एक बार में ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हमें फिक्स करके चलना है। ये सारी की सारी तुम्हारी फिक्स इंफॉर्मेशन हो गई, ये सारी की सारी तुम्हारी रेस्ट्रिक्शन वाली इंफॉर्मेशन हो गई, और ये तुम्हारी रिजर्व वाली इंफॉर्मेशन हो गई। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि रिजर्व वाली जो इंफॉर्मेशन होगी, यदि आप उनको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन आपका किसी भी कंडीशन में सॉल्व नहीं होगा। आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है या तो रेस्ट्रिक्शन वाली इंफॉर्मेशन से, और या फिर आपको सॉल्व करना है रिजर्व वाली इंफॉर्मेशन से, ठीक है ना। कैसे करना है चलो एक बार बात कर लेते हैं। देखो रिजर्व वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास दो है, कि एग्रीकल्चर ऑफिसर वहां पे आएगा जहां पे एम बैंक आएगा, और टर्मिनल ऑपरेटर वहां पे आएगा जहां पे एल बैंक आएगा। तो मैं कह सकता हूँ एग्रीकल्चर ऑफिसर और एम वहीं पे आ सकता है जहां पे एक साथ दो कंडीशन खाली है। एक साथ दो कंडीशन, एक तो बी के सामने खाली है और एक डी के सामने खाली है, लेकिन डी के सामने मना कर दिया है कि डी के सामने कौन नहीं आएगा, एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूँ एग्रीकल्चर ऑफिसर की डी के अलावा और कोई कंडीशन हमारे पास बनेगी नहीं। तो मैं कह सकता हूँ एग्रीकल्चर ऑफिसर किसके सामने फिक्स होगा, बी के सामने। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर कौन सी बैंक में काम करेगा, एम में, और यहाँ पे कौन फिक्स हो गया है तुम्हारा, एग्रीकल्चर ऑफिसर। और जैसे ही तुम्हारा एग्रीकल्चर ऑफिसर फिक्स हुआ तो मैं कह सकता हूँ टर्मिनल और ऑपरेटर के लिए और एल के लिए सिर्फ यही जगह बचेगी। तो डी के सामने कौन फिक्स हो गया है, टर्मिनल ऑपरेटर और एल। ये कंडीशन कैसे फिक्स हुई, बात समझ में आई या फिर नहीं आई। अब देखो एक बात बताओ, हमारे पास बैंक कितनी फिक्स हो गई, 6। आपके पास टोटल बैंक है कितनी, 7। तो मैं कह सकता हूँ जो रिमेनिंग बैंक बचेगी वो किसके सामने फिक्स हो जाएगी, ए के सामने फिक्स हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ मेरे हिसाब से रिमेनिंग बैंक कौन सी बच गई, ओ। तो ए के सामने कौन सी बैंक फिक्स हो जाएगी, तुम्हारी ओ। अब देखो बैंक वाली कंडीशन, अच्छा कौन सी है, एस, ठीक है ना। तो कौन सी बैंक फिक्स हो जाएगी, एस। मुझे ये बताओ बैंक से रिगार्डिंग कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अभी हमारे पास प्रोफेशन कितने फिक्स हो गए, 1 2 3 4 5। हमारे पास टोटल प्रोफेशन है 7 और फिक्स कितने हो गए, 5। तो मैं कह सकता हूँ बचे कितने, 2 प्रोफेशन। अब इन 2 प्रोफेशन को फिक्स करना है रेस्ट्रिक्शन वाली कंडीशन देख के। आप ये देखो किसी पर्सन का किसी पोस्ट के साथ रेस्ट्रिक्शन दिया है क्या, बिल्कुल। सी ना तो रिसर्च एनालिस्ट होगा और ना ही सी क्या होगा, क्लर्क होगा। तो मैं कह सकता हूँ सी रिसर्च एनालिस्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट तो किसके सामने बैठा हुआ है, जी के सामने। लेकिन आपको पता है सी के सामने क्लर्क नहीं आएगा। अब एक बात तो सी के सामने फॉरेक्स ऑफिसर आ नहीं सकता, एग्रीकल्चर ऑफिसर आ नहीं सकता, टर्मिनल ऑपरेटर आ नहीं सकता, आईटी ऑफिसर आ नहीं सकता, रिसर्च एनालिस्ट आ नहीं सकता, और किसका मना कर रखा है, क्लर्क का मना कर रखा है। तो मैं कह सकता हूँ सी के सामने जो बचा है वो आएगा, और बचा कौन है तुम्हारा, इकोनॉमिस्ट। तो सी के सामने कौन फिक्स हो गया, इकोनॉमिस्ट फिक्स हो गया। तो मैं कह सकता हूँ एफ के सामने एक ही प्रोफेशन बचा है, कौन सा, क्लर्क। ये लो एफ के सामने फिक्स हो गया है क्लर्क। और जैसे ही आपने क्लर्क फिक्स किया आपका सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया है। अरे सॉल्यूशन बन के कैसे तैयार हुआ, बात समझ में बैठी या फिर नहीं बैठी। अब ध्यान रखना सिर्फ सॉल्यूशन करने से काम नहीं चलेगा, इस सॉल्यूशन से रिलेटेड फिर आपसे 3 4 5 क्वेश्चन पूछेगा, और हमें उन 3 4 5 क्वेश्चंस के आंसर देने। कैसे आंसर देने हैं चलो एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वर्क एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर। एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में कौन काम करेगा, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर कौन है तुम्हारा, बी। जिस ऑप्शन में बी दे रखा होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर विच बैंक डच डी वर्क। डी कौन सी बैंक में काम करेगा, तो बताओ डी कौन सी बैंक में काम करेगा, एल में काम करेगा। जिस ऑप्शन में एल होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सी, आपसे पूछा सी का प्रोफेशन क्या है, तो मैं कह सकता हूँ सी का प्रोफेशन क्या होगा, इकोनॉमिस्ट। जिस ऑप्शन में इकोनॉमिस्ट होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला आपके पास है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वर्क एज अ क्लर्क। क्लर्क के रूप में कौन काम करेगा, तो क्लर्क के रूप में कौन काम करेगा, एफ। जिस ऑप्शन में एफ दिया जाएगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखना ढंग से, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन प्रोफेशन एंड बैंक इज करेक्ट। इनमें से कौन सा प्रोफेशन, कौन सा ऑप्शन, कौन सा कॉम्बिनेशन पर्सन प्रोफेशन और बैंक के हिसाब से सही है। पहला दिया है ए फॉरेक्स ऑफिसर एम,
एक बात बताओ, ए फॉरेक्स ऑफिसर तो है लेकिन एम बैंक में काम कर रहा है क्या? नहीं, पहला कॉम्बिनेशन तो गलत है। सेकंड हमारे पास दिया है डी क्लर्क एल। एक बार बताओ, डी एल बैंक में तो काम कर रहा है लेकिन क्लर्क है क्या? नहीं, सेकंड कॉम्बिनेशन भी गलत है। थर्ड हमारे पास है एफ एग्रीकल्चर ऑफिसर क्यू। देखो एफ एग्रीकल्चर ऑफिसर है क्या? नहीं, ये कॉम्बिनेशन भी गलत है। फोर्थ हमारे पास है बी एग्रीकल्चर ऑफिसर एस। देखो बी एग्रीकल्चर ऑफिसर तो है लेकिन बताओ एस बैंक में काम कर रहा है क्या? नहीं। तो मैं कह सकता हूँ चारों में से कोई सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है। और जब चारों में से कोई सा कॉम्बिनेशन सही है नहीं तो आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अरे कर लोगे? ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एस बैंक में जो काम कर रहा है उसको प्रोफेशन क्या है? तो एक बार बताओ, जो पर्सन एस बैंक में काम कर रहा है उसका प्रोफेशन क्या होगा? फॉरेक्स ऑफिसर। जिस ऑप्शन में फॉरेक्स दिया जाएगा वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बी कौन सी बैंक में काम करता है? तो बताओ बी कौन सी बैंक में काम करेगा? एम में। जिस ऑप्शन में एम दिया जाएगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा 1 to 7 कंप्लीट हो गया। अरे 1 to 7 में कोई दिक्कत है किसी को? कर लोगे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है 8 to 12, 8 से लेके 12 करके बताओ। टाइम मिलेगा तुम्हें कुल मिला के 2 मिनट का, ठीक है ना? एक बार ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को और सॉल्व करके बताओ 8 से लेके 12 नंबर का। और थोड़ा सा जल्दी करना, 1 घंटे का समय इसी में लगा दो तुम लोग। अरे अब इस क्वेश्चन को ढंग से करना, आप लोग रीजनिंग का 50% पोर्शन यही कवर करेगा, ठीक है ना? 50% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे तुम्हारे पजल वाले से। और ये तो सिर्फ एक ही टाइप की पजल है, मैंने लिखवा दिया था आपको कौन कौन सी पजल पूछी जाएंगी। बन गया? अच्छा बन गया होगा।
अच्छा देखो सुनो, जिस तरीके से कर रहे हो ना उस तरीके से क्वेश्चन करोगे ना तो आपको लगभग 1 मिनट का टाइम ज्यादा लग जाएगा। अच्छा आंसर ही कर रहे हो क्या? चलो करो। हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 8 to 12, ये पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा आसान। पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा टिपिकल है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं ये टिपिकल नहीं है। ये पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा आसान क्वेश्चन है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन हमें करना किस तरीके से। सुनो ध्यान से, पहले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में कंपैरिजन करें। पहले क्वेश्चन में आपके पास टोटल 7 पर्सन है, 7 ही हमारे पास बैंक है और 7 ही हमारे पास प्रोफेशन है। लेकिन यदि मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास पर्सन तो 7 है लेकिन कॉलेज केवल कितने हैं? अब एक बात बताओ, मान लो आपके पास 3 कार है और 3 कारों में आपको 7 पर्सन एडजस्ट करना है, तो पर्सन के हिसाब से कार चूज करोगे या फिर कार के हिसाब से पर्सन बैठाओगे? कार के हिसाब से पर्सन बैठाओगे। और जब कार के हिसाब से आप लोग पर्सन बैठाओगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पर्सन तो आपके पास 7 है और आपके पास कॉलेज कितने हैं? 3। और 3 कॉलेजेज में कितने पर्सन एडजस्ट करने हैं? 7 पर्सन एडजस्ट करने हैं। तो ध्यान रखना, पर्सन के हिसाब से एडजस्ट नहीं करोगे आप, यहाँ पे किसके हिसाब से एडजस्ट करोगे? कॉलेज के हिसाब से। कॉलेज हमारे पास कौन कौन से है? एक तो हमारे पास कॉलेज 1 है, एक हमारे पास कॉलेज 2 है और एक हमारे पास कॉलेज 3 है। लेकिन आपके पास एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, प्रत्येक कॉलेज में मिनिमम कितने पर्सन पढ़ेंगे? 2। अरे हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है कि प्रत्येक कॉलेज में एटलीस्ट कितने पर्सन है? 2। तो 2 पर्सन तो कॉलेज 1 में पढ़ेंगे, कन्फर्म है। 2 पर्सन कॉलेज 2 में पढ़ेंगे और 2 पर्सन कॉलेज 3 में पढ़ेंगे, ये कन्फर्म है। अब एक बात बताओ मुझे, 2+2+2 कितने पर्सन की पोजीशन फिक्स हो गई? तो मैं कह सकता हूँ एक कॉलेज ऐसा होगा जहाँ पे 3 पर्सन पढ़ेंगे, क्योंकि टोटल पर्सन आपके पास 7 ही तो हैं। लेकिन वो 3 पर्सन वाला कॉलेज 1 होगा या फिर सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है क्या? ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। अब इसके लिए क्या करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता चल रहा है वैसे वैसे चीजों को पढ़ते चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है? डीज फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स एंड स्टडीज इन कॉलेज सेकंड विद ओनली एम। एक बात बताओ, डी को क्या पसंद है? फिजिक्स। कौन से कॉलेज में पढ़ेगा? सेकंड में। तो मैं कह सकता हूँ सेकंड में पढ़ेगा डी, और डी को क्या पसंद होगा? फिजिक्स पसंद होगा। और डी किसके साथ पढ़ेगा? एम के साथ। नहीं, दोबारा पढ़ो, डी एम के साथ पढ़ेगा या डी केवल एम के साथ पढ़ेगा? डी केवल एम के साथ पढ़ेगा। और जब डी केवल एम के साथ पढ़ेगा तो मैं कह सकता हूँ कॉलेज सेकंड में डी और एम के अलावा कोई तीसरा पर्सन नहीं पढ़ सकता। तो कॉलेज सेकंड में केवल कितने पर्सन पढ़ेंगे? 2। तो 3 पर्सन वाला कॉलेज अब या तो कॉलेज 1 हो सकता है और या फिर कॉलेज 3 हो सकता है, सेकंड तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है, एच डज नॉट स्टडी इन कॉलेज 1 एंड ही लाइक्स इंग्लिश। एच कॉलेज 1 में नहीं पढ़ता है। अब एक बात बताओ, एच कॉलेज 1 में पढ़ता नहीं है, एच कॉलेज सेकंड में पढ़ नहीं सकता, क्योंकि कॉलेज सेकंड में केवल कितने पर्सन पढ़ेंगे? 2। तो मैं कह सकता हूँ एच कौन से कॉलेज में पढ़ेगा? थर्ड में। और आपको पता है एच को क्या पसंद होगा? इंग्लिश। तो मैं कह सकता हूँ एच के सामने फिक्स हो गया है इंग्लिश। कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है, एफ स्टडीज इन कॉलेज 3 एंड डज नॉट लाइक मैथमेटिक्स। देखो जो एफ है वो कौन से कॉलेज में पढ़ेगा? 3 में पढ़ेगा। लेकिन आपको पता है एफ के सामने क्या नहीं आएगा? मैथमेटिक्स नहीं आएगा, हमसे मना किया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है, दोज हु लाइक ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री स्टडीज इन द सेम कॉलेज। हाँ जी, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री जिसको पसंद है उनका कॉलेज कैसा है? सेम है। तो मैं कह सकता हूँ ज्योग्राफी और केमिस्ट्री जिनको पसंद है, यदि उनका कॉलेज सेम है ना, तो वो कॉलेज या तो 1 हो सकता है या फिर कॉलेज 3 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मान लो यहाँ पे 3 पर्सन बैठे हो, तो ज्योग्राफी और केमिस्ट्री आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है। तो ज्योग्राफी और केमिस्ट्री या तो कॉलेज 1 में आ सकता है या फिर कॉलेज 3 में। अब सेकंड में, सेकंड में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सेकंड में केवल 2 ही पर्सन पढ़ रहे हैं, जिनमें से एक को तो क्या पसंद है? फिजिक्स पसंद है। और यदि यहाँ पे ज्योग्राफी और केमिस्ट्री एक साथ रखोगे तो 3 पर्सन हो जाएंगे। और मना किया है कॉलेज सेकंड में 2 से ज्यादा पर्सन नहीं है। अरे क्लियर है मामला। लेकिन ज्योग्राफी और केमिस्ट्री कहाँ पे आएंगे, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है, डब्ल्यू लाइक्स बायोलॉजी एंड डज नॉट स्टडी इन कॉलेज 1। देखो डब्ल्यू को बायो पसंद है, कॉलेज 1 में नहीं पढ़ता है। बताओ डब्ल्यू कॉलेज 1 में पढ़ता नहीं है, डब्ल्यू कॉलेज सेकंड में
पढ़ नहीं सकता, तो डब्लू कौन से कॉलेज में जाएगा? थर्ड में। और आपको पता है डब्लू को क्या पसंद होगा? बायोलॉजी। और जैसे ही डब्लू को बायोलॉजी पसंद होगा, मैं आपसे ये कह सकता हूँ ज्योग्राफी और केमिस्ट्री अब यहाँ पे नहीं आ सकता। अरे ज्योग्राफी और केमिस्ट्री क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मान लो ज्योग्राफी और केमिस्ट्री रखोगे तो एक कॉलेज में 4 पर्सन हो जाएंगे, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल 8 पर्सन हो जाएंगे। भैया पर्सन हमारे पास है कितने? 7 ही है। तो मैं कह सकता हूँ अब ज्योग्राफी और केमिस्ट्री का मामला यहाँ पे सेट होगा। ज्योग्राफी यहाँ पे फिक्स हो गया और यहाँ पे केमिस्ट्री फिक्स हो गया। अरे कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, ज्योग्राफी यहाँ पे फिक्स हो गया, केमिस्ट्री यहाँ पे फिक्स हो गया, फिजिक्स यहाँ पे फिक्स हो गया, इंग्लिश, बायोलॉजी। एफ के सामने क्या नहीं आ सकता? मैथमेटिक्स। तो मैं कह सकता हूँ मैथमेटिक्स के लिए एक ही जगह खाली है, एम के सामने। तो हमारे पास एफ के लिए सब्जेक्ट बच गया है हिस्ट्री। तो ये लो एफ के सामने क्या फिक्स हो गया है? हिस्ट्री। सब्जेक्ट तो तुम्हारे सारे के सारे फिक्स हो गए। बस हमारे पास किसकी बारी है? पर्सन्स की बारी है। लास्ट लाइन हमारे पास दे रखी है, आर डज नॉट लाइक केमिस्ट्री। आर को क्या पसंद नहीं है? केमिस्ट्री पसंद नहीं है। तो आर को यदि केमिस्ट्री पसंद नहीं है तो आर को क्या पसंद होगी? ज्योग्राफी। तो हमारे पास एक ही पर्सन बाकी है, कौन? एक और पर्सन बच गया है, टी। तो मैं कह सकता हूँ टी कहाँ पे सेट हो गया? यहाँ पे। और ये आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो चुका है। कैसे तैयार हुआ, समझ में आया कि फिर नहीं आया? अरे क्लियर है? ठीक है, ऐसे ज्यादा आसान पड़े, पहले किया था वैसे ज्यादा आसान पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है ना? तो हर क्वेश्चन को करने का अलग तरीका होता है। इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है, इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना? अब बात करते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है इसलिए कि व्हाट इज द एम्स फेवरेट सब्जेक्ट। एम का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? एम का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ। सेकंड क्वेश्चन है आर्स फेवरेट सब्जेक्ट। आर का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी। यदि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो कर लोगे ना? कर लोगे। 13 से लेके 17 घर पे करना है, ठीक है ना? अब मैं कुछ ही मतलब स्पेशल क्वेश्चन आपको कर पाऊंगा, ठीक है ना? इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो कहाँ पे सॉल्व करना? घर पे सॉल्व करना। 17, 13 से लेके 17 घर पे सॉल्व करोगे। 18 से लेके 22 आप लोग घर पे सॉल्व करोगे। 23 से लेके 27 ये भी आप लोग घर पे सॉल्व करोगे, ठीक है ना? अगला आपके पास दिया है 28 से लेके और 32, ये भी घर पे हो जाएगा, ठीक है ना? 38 से लेके 42 करना है। 38 से लेके 42 करना है आप लोगों को, ठीक है ना? तो एक बार जरा 38 से लेके 42 करके बताओ, टाइम मिलेगा तो मैं कुल मिला के 3 मिनट का। अच्छा क्वेश्चन है, 38 से लेके 42। like black color. कहाँ पे? E and person who like black color. ई और वो पर्सन जिसको ब्लैक कलर पसंद है, दोनों सेम क्लास में, ठीक है ना? ई प्लस ब्लैक दोनों सेम क्लास में। ई को ब्लैक पसंद नहीं है, ई और वो पर्सन जिसको ब्लैक पसंद है।
बन गया होगा? नहीं बना? मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन में एरर है। हाँ, क्वेश्चन में कोई ना कोई क्या है, एरर है। जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनता वो गलत है। अच्छा देखो सुनो, एक बार कर लेते हैं इसको। बन गया? अच्छा देखो, काफी सारा टाइम हो गया आप लोगों को, एक बार इन क्वेश्चंस को घर पे दोबारा से बना के देखना है आप लोगों को, ठीक है ना? चलो एक बार बात कर लेते हैं। हो गया क्या? ठीक है। आपके पास टोटल 7 पर्सन है, और आपसे बोला 3 अलग-अलग क्लास में पढ़ते हैं, और प्रत्येक क्लास में कम से कम 2 पर्सन पढ़ते हैं। इनमें से प्रत्येक पर्सन को अलग-अलग कलर पसंद है। तो एक चीज तो कन्फर्म है कि भैया हमें ग्रुपिंग करनी है, ठीक है ना? क्लास फोर्थ में कौन पढ़ेगा, क्लास फिफ्थ में कौन पढ़ेगा, क्लास सिक्स में कौन पढ़ेगा। प्रत्येक क्लास में कम से कम 2 पर्सन तो पढ़ेंगे। और आपको पता है आपके पास टोटल पर्सन कितने हैं, 7। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ एक क्लास ऐसी होगी जहाँ पे 3 पर्सन पढ़ेंगे। लेकिन 3 पर्सन वाली क्लास कौन सी होगी, वो अभी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकते। सबसे पहली कंडीशन है बी लाइक्स येलो एंड डू नॉट स्टडी इन क्लास 6। एक बात बताओ, बी को कौन सा कलर पसंद है? येलो। तो मैं कह सकता हूँ बी को येलो कलर पसंद है, लेकिन बी 6 क्लास में नहीं पढ़ता। तो मैं कह सकता हूँ या तो बी फोर्थ में पढ़ेगा, और या फिर किस में पढ़ेगा। अरे बी की दो पॉसिबिलिटी बनेगी कि बी जो है वो क्लास 6 में नहीं पढ़ता है। तो बी यदि 6 में नहीं पढ़ेगा तो या तो 4 में पढ़ेगा, और या फिर 5th में पढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है ई एंड पर्सन हु लाइक ब्लैक कलर आर इन द सेम क्लास। हाँ जी, एक तो वो पर्सन जिसको ई, एक वो पर्सन है जिसको कौन सा कलर पसंद है, ब्लैक। इन दोनों की क्लास कैसी है, सेम है। क्लास या तो फोर्थ हो सकती है, या फिर फिफ्थ हो सकती है, या फिर सिक्स हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है सी लाइक ब्लू कलर एंड स्टडी इन द सेम क्लास विद जी। देखो सी को ब्लू कलर पसंद है, तो मैं कह सकता हूँ सी को कौन सा कलर पसंद है, ब्लू। और सी किसके साथ पढ़ेगा, जी के साथ पढ़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, सी और जी कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं। अभी ना तो हमें इनके बारे में कुछ पता है, ना ही मुझे इनके बारे में कुछ पता है, और ना ही मुझे अभी इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अभी किसी भी पोजीशन से क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। हमें एक ऐसी पोजीशन चाहिए जिसमें किसी ना किसी पर्सन की क्लास हमें फिक्स दे रखी हो। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है डी स्टडी इन क्लास फिफ्थ ओनली विद अ पर्सन हु लाइक पिंक। देखो डी कौन सी क्लास में पढ़ेगा, फिफ्थ में पढ़ेगा, उस पर्सन के साथ पढ़ेगा जिसको कौन सा कलर पसंद है, पिंक। दोबारा पढ़ो ना, डी पिंक वाले के साथ पढ़ेगा, या डी केवल पिंक वाले के साथ, केवल पिंक वाले के साथ। तो मैं कह सकता हूँ क्लास फिफ्थ में एक तो पढ़ेगा डी, एक वो पर्सन पढ़ेगा जिसको पिंक कलर पसंद है, इसके अलावा कोई भी तीसरा पर्सन नहीं पढ़ेगा। अब आप उठाओ किसको, बी और येलो को। आपको पता है बी और येलो या तो क्लास फोर्थ में पढ़ सकता है, और या फिर फिफ्थ में पढ़ सकता है। एक बार बताओ, फिफ्थ में बी प्लस येलो पढ़ा सकते हो क्या? नहीं। यदि यहाँ पे बी रखोगे तो येलो नहीं आ सकता, और यदि यहाँ पे येलो रखोगे तो बी नहीं आ सकता। इसके अलावा कोई तीसरा पर्सन इस क्लास में पढ़ेगा नहीं। तो मैं कह सकता हूँ बी और येलो की कंडीशन क्लास फिफ्थ से भी क्या हो गई, कैंसिल। तो बी और येलो कहाँ पे फिक्स होगा, फोर्थ में। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बी फिक्स हो गया, और बी को कौन सा कलर पसंद है, येलो। अरे मुझे ये बताओ बी और येलो का मामला यहाँ पे कैसे फिक्स हुआ, समझ में आया या फिर नहीं आया? ये कंडीशन क्लियर है आप लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है
जी डज नॉट स्टडी इन क्लास 5 और क्लास 6। एक बात तो जी ना तो क्लास 5 में पढ़ेगा और ना ही किस में पढ़ेगा, 6 में पढ़ेगा। अब तो जी ना तो 5 में पढ़ेगा और ना ही 6 में पढ़ेगा, तो जी किस में पढ़ेगा, 4 में। लेकिन आपको ये पता है ना जी के साथ कौन भी पढ़ेगा, सी भी पढ़ेगा, तो सी सेट हो जाएगा यहाँ पे। और आपको ये भी पता है सी को कौन सी कलर पसंद है, ब्लू। तो मैं कह सकता हूँ क्लास 4th में कितने लोग हो गए, 3। तो मैं कह सकता हूँ क्लास 6 में भी कितने होंगे, 2। अरे 2 + 3 + 2 तभी तो 7 होंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन तुम्हारी क्या हो गई, एडजस्ट। अब एक बात बताओ, ई प्लस ब्लैक दोनों कहाँ पे आएंगे, सेम में आएंगे। तो मैं कह सकता हूँ ई के साथ ब्लैक, तो मैं कह सकता हूँ ई यहाँ पे रखोगे तो ब्लैक आ सकता है, और ई यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे भी ब्लैक आ सकता है। मतलब अभी मामले को नहीं छेड़ सकते, ठीक है ना। अभी कंडीशन को आगे पढ़ो, कोई ना कोई और इन्फॉर्मेशन भी हमें दे रखी होगी। एफ डज नॉट लाइक ब्लैक कलर, देखो एफ के सामने क्या नहीं आएगा, ब्लैक। लेकिन अभी भी कंडीशन को फिक्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है जी नीदर लाइक ग्रीन नॉर व्हाइट। देखो जी के सामने ना तो ग्रीन आएगा, जी के सामने ना तो ग्रीन आएगा और ना ही जी के सामने क्या आएगा, व्हाइट, ठीक है ना। जी के सामने ना तो ग्रीन आएगा और ना ही जी के सामने व्हाइट आएगा। लास्ट लाइन हमारे पास दे रखी है डी डज नॉट लाइक ग्रीन एंड पिंक। देखो जी डी के सामने क्या नहीं आएगा, ग्रीन नहीं आएगा, और डी के सामने क्या नहीं, अच्छा अगली लाइन है डी डज नॉट लाइक ग्रीन। देखो डी के सामने क्या नहीं आएगा, ग्रीन। तो मैं कह सकता हूँ डी के सामने ग्रीन नहीं आएगा। एक लास्ट लाइन और हमारे पास दे रखी है पिंक इज नॉट द फेवरेट कलर ऑफ ई। देखो पिंक किसका फेवरेट कलर नहीं है, ई का। तो मैं कह सकता हूँ ई प्लस ब्लैक की कंडीशन यहाँ से तो कैंसिल हो गई, और जब ई प्लस ब्लैक की कंडीशन यहाँ से कैंसिल हो गई तो यहाँ पे फिक्स हो गया है ई, और यहाँ पे कौन फिक्स हो जाएगा, ब्लैक। अरे ई और ब्लैक यहाँ पे कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया। आपके पास 1 2 3 4 5 5% तो तुम्हारे फिक्स हो गए, ठीक है। आपके पास टोटल पर्सन कितने, 7% है। तो मैं कह सकता हूँ हमारे पास बचे कौन कौन से पर्सन, यहाँ पे कौन फिक्स हो गया है, ब्लैक फिक्स हो गया है। अब देखो आपके पास कंडीशन है एफ के सामने कौन सा कलर नहीं आ सकता, ब्लैक। तो मैं कह सकता हूँ ब्लैक यदि एफ के सामने नहीं आ सकता तो एफ के सामने पिंक, एक ही जगह खाली है। एक और पर्सन बच गया, कौन सा, ए। ए कहाँ पे सेट हो जाएगा, यहाँ पे। पर्सन तो तुम्हारे सारे के सारे सेट हो गए। कैसे सेट हुए समझ में आ गया। अब किसको सेट करना है, कलर्स को। 1 2 3 4, आपके टोटल 4 कलर फिक्स हो गए। आपके पास टोटल कलर है कितने, 7। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन दिया है जी का। जी के साथ ना तो ग्रीन आएगा ना ही कौन आएगा, व्हाइट। अब देखो जी के सामने येलो नहीं आ सकता, ब्लू नहीं आ सकता, पिंक नहीं आ सकता, ब्लैक नहीं आ सकता, ग्रीन नहीं आ सकता और व्हाइट नहीं आ सकता। एक और कलर बच गया, कौन सा, रेड। तो जी के सामने क्या फिक्स हो जाएगा, रेड। डी के सामने ग्रीन नहीं आ सकता, तो ग्रीन किसके सामने, ई के सामने। एक और कलर बच गया है, कौन सा, व्हाइट। तो डी के सामने क्या फिक्स हो जाएगा, व्हाइट। छोटा सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया। लगभग इसके 50 तक क्वेश्चन करके लाना। नेक्स्ट कंडीशन के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है ना। लगभग 50 तक इसके सारे क्वेश्चन करके लाना आप।